बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदले का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ईरान ने अमरीकी खुफिया पैगाम को हवा में उड़ाते हुए करमान शहर में होने वाले धमाकों के बदले में मिसाइल हमले शुरू कर दिए और इन हमलों में इसराइल के अहम ओहदेदार अपनी जान से हाथ धो बैठे। यमनी हौसियों ने ईरान की तरफ से भेजे गए मिसाइल्स के बाद अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दिया। यमनी हौसियों ने एक बार फिर अमेरिकन बहरी जहाज को कामयाबी के साथ निशाना बना डाला और अमेरिकन हुक्काम ने कामयाब यमनी कार्रवाई की अब तस्दीक भी कर दी। तो इसराइल गाजा के अंदर सिर्फ अस्करी जंग नहीं बल्कि अखलाकी जंग भी अब हार चुका है और लेबनान के अंदर शहीद होने वाले हमास रहनुमा की दोनों बहनों के साथ इसराइली फौज के गैर इंसानी और गैर अखलाकी सलूक की रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है। पाकिस्तानी उलमा ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी और दुखों के दावे में कलीदी किरदार अदा किया और गजा के मामले में मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनकी बहुत सी खिदमात हैं इस उम्मत के लिए, मुफ्ती साहब का एक बहुत ही खूबसूरत फतवा कि 7 अक्टूबर को फलस्तीनी तंजीम के ऑपरेशन के कुछ लोगों ने वक्ती रद्द अमल कहा था, जबकि मैंने कहा था कि तीसरी आलमगीर लड़ाई का आगाज है पूरा मनसूबाबंदी से हुआ और अब इस तनाज़े में मजीद 50 मुल्कों की अफवाज एक साथ दाखिल होने वाली है। रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब कर दिए, नेटो ने अपनी अफवाज तैयार कर दी है, जबकि तुर्की के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। इससे पहले कि आगे बात करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स आपको खुद मिलती रहे। यमनी हौसियों ने ईरान की तरफ से भेजे गए मिसाइल्स के बाद अमेरिका को पहला बड़ा सरप्राइज दिया। यमनी हौसियों ने अमेरिकन बहरी जहाज को कामयाबी के साथ निशाना बना डाला और अमेरिकन हुक्काम ने यमनी कार्रवाई की तस्दीक भी कर दी है। रेड सी के अंदर यमनी हौसियों ने अमेरिकी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और अमेरिकन फौज ने इसकी तस्दीक करते हुए बता दिया कि ये सही है क्लेम उनका। तो अमेरिकन फौज के मुताबिक यमन से दागा गया एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हमला जो है अमेरिकी मिल्कियत के मार्शल आइलैंड जहाज पर हुआ और यमनी हौसियों की इस कार्रवाई में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचने और हमले के महफूज रहने का अमेरिकन दावा भी सामने आया। तो यमनी हौसी और ईरानी फोर्सेस से की जाने वाली एक और कार्रवाई भी मौजूद बहस है, जिसमें ईरानी फोर्सेस की कार्रवाई में कुछ अमेरिकन कमांडोज के अगवा होने की भी इत्तला है। ताहम अमेरिका ने अभी तक इस वाक़े की तस्दीक नहीं की। इससे कुछ रोज पहले भी ईरानी फोर्सेस ने अमेरिकन तेल बरदार बहरी जहाज को अगवा करके अपने साथ ईरान ले गए थे, लेकिन हालिया दिनों में अमेरिका के ईरान के साथ खुफिया रवाबित इस खबर को मजीद तकवीत देते हैं कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, क्योंकि इससे पहले भी ईरान कई बार अमेरिकन फौजों को गिरफ्तार कर चुका है। ईरानी शहर में धमाकों और यमन के खिलाफ अमेरिकी फिजाई कार्रवाई के बाद खत्ते में ईरानी और ईरान नवाज ग्रुप्स के हमलों में तेजी आ गई है। ईरान ने अमेरिका की तरफ से भेजे जाने वाले खुफिया पैगाम, जिसमें सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए कार्रवाइयां रोकने के ऊपर जोर दिया गया था, ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमेरिकन खुफिया पैगाम को हवा में उड़ाते हुए करमान शहर में होने वाले धमाकों के बदले में मिसाइल हमले शुरू कर दिए और इन हमलों में इसराइल के अहम ओहदेदार अपनी जान से हाथ धो गए। कुर्दिस्तान में इसराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया, जबकि दहशतगर्द गिरोह के इज्तिमा को भी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमेरिकन टेलीविजन का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमलों में 4 अफराद हलाक हुए और हलाक होने वालों में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के आला ओहदेदारान भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि रवा माह ईरान के शहर करमान में साबिक जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब 2 धमाकों में कम से कम 103 अफराद शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी भी हुए थे। साबिक ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर इनके मकबरे के नजदीक धमाका खेज मवाद से भरे 2 बैग्स कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे और ईरान ने करमान धमाकों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार पहुंचाने का ऐलान किया था। तो इस तरह की कार्रवाइयां ईरान ने शाम और इराक के दीगर इलाकों में भी की और ईरान की तरफ से इराक और शाम में अमेरिकन अड्डों से मुंसलिक कई आदाब को बेहक वक्त निशाना बनाया गया। ताहम अमेरिका ने इन हमलों में होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात बताने से गुरेज की। ईरानी क़यादत ने इन कार्रवाइयों के हवाले से कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की और यह भी कहा है कि इन कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज और दायरा कार वसी किया जाएगा। तो ईरान की तरफ से करमान सिटी के धमाकों में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाना यकीनन एक बड़ी फतह है। ताहम ईरान जानता है कि उसे अपनी बरतरी साबित करने के लिए मजीद अभी बहुत कुछ करना है और ईरान इसकी तैयारी भी शायद कर चुका है। और यहाँ ये दिलचस्प बात है कि ईरान की कार्रवाइयाँ अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ बराह रास्त खुफिया राब्ते के बाद मंजर आम पे आई। इसका एक मतलब यह है कि ईरानी क़यादत को अमेरिका के साथ किसी किस्म की बातचीत में कतई तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही ईरान अमेरिकी ताकत के हवाले से किसी भी किस्म के दबाव का कबूल करने को तैयार है। तो ईरानी फौज मिडल ईस्ट के अंदर अपनी मौजूदगी और ताकत को हर सूरत बरकरार रखना चाहती है, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। अब याद रखें कि करमान सिटी में धमाकों के बाद मैंने कहा था ना आपको कि ईरान हर सूरत इसका बदला लेगा, क्योंकि बदला लेने के लिहाज से ईरान की एक अपनी तारीख है और ईरानी कौम भी कभी अपनी इज्जत और गैरत पे आंच नहीं आने देती और बदले का आगाज हो चुका है। पाकिस्तानी उलमा ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी की और दुखों के मुदावे में कलीदी किरदार अदा किया। तो गाजा के मामले पर मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनकी बहुत सी खिदमात है उम्मत के लिए, मुफ्ती साहब का एक बहुत ही खूबसूरत फतवा जो है वो गाजा की मदद सामने आया। तो कराची में हुर्मत अक्सा कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि मेरी राय है जो लोग नफली उम्रे का इरादा रखते हैं वो ये रकम फ़लस्तीन के जिहाद में दे दें
उन्हें ज़्यादा अजर व सवाब होगा। तो उलमाए कराम नमाज फजर में कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि आज के इज्तिमा का पस मंज़र यह है कि हमास की तरफ से जिहाद का आगाज़ हुआ और इस वक्त वक्न अजीज में जलसे जुलूस और रैलीज निकाली गई। मैं देख रहा था रफ्ता रफ्ता ये बस्ता धीमा पड़ता जा रहा था। हमने सोचा सबसे पहले उलमा को जमा करके गुजारिश की जाए कि इस मसले को जिंदा रखें। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मुनीबर रहमान ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 57 इस्लामी ममालिक एहतजाज हुआ लेकिन कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आया, तो इंसानी हकूक का दर्स देने वाली अक़वाम हकूक पामाल होते हुए देख रही है। मुफ्ती मुनीबर रहमान का कहना था कि इसराइल को तस्लीम किया जाता है जो बाहर से आकर इस सरजमीन पे काबिज हुए। फलस्तीनियों की मुज़ाहमत को दहशतगर्दी करार दिया जाता है। हमें लंदन में या मगरब में हकूक इंसानी के आज़ाद अलमबरदारों को जमा करना चाहिए। हम वहाँ इमदाद नहीं पहुँचा सकते, जो उम्मत मुस्लिमा की एक नाकामी है। तो इसराइल गाजा के अंदर सिर्फ अस्करी जंग नहीं बल्कि अखलाकी जंग भी हार चुका है। लेबनान के अंदर शहीद होने वाले हमास रहनुमा की दोनों बहनें जो हैं उनके साथ इजरायली फौज के गैर इंसानी और गैर अखलाकी सलूक की रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है। फलस्तीनी हुक्काम ने इजरायली फौज की जानिब से हमास के शहीद रहनुमा साले अल अरवारी की 2 बहनों को हिरासत में लेने की तस्दीक की है। इजरायली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फौजी एहलकारों ने इतवार के रोज मकबूजा मकबरी किनारे से 2 खवातीन को हिरासत में लिया और इजरायली फौज ने हिरासत में ली जाने वाली खवातीन पर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया। तो साले के बेनोई का कहना है कि इजरायली हुक्काम ने फैमिली की 2 खवातीन समेत दीगर अफराद को हिरासत में लिया है और इजरायली फौज ने रामल्ला के नज़दीक से 2 खवातीन को गिरफ्तार किया, जिनमें 52 साल दलाल अल अरवारी और 47 साल फातिमा अरवारी शामिल है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल के हमलों में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को फलस्तीनी तंजीम के ऑपरेशन को कुछ लोगों ने वक्ती रद्द-ए-अमल कहा था। मैंने आपको कहा था कि ये तीसरी आलमगीर जंग का आगाज हो सकता है और ये पूरी मनसूबाबंदी से हुआ है। अब इस तनाज़े में मजीद 50 ममालिक की अफवाज एक साथ दाखिल होने वाली है। रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब कर दिए, नेटो ने अपनी फौजें तैयार कर दी हैं, जबकि तुर्की के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। नेटो ममालिक ने रशिया के खिलाफ 3 लाख फौज सरहद पर लगाने के इकदाम शुरू किए हैं, जिसे कुछ आलमी मीडिया के दायरे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जैसे कि रशिया के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। ये 3 लाख फौज रशिया के मुकाबले पे कितनी मौसर साबित हो सकती है, इसका अंदाजा हर वो शख्स लगा सकता है जो अस्करी आलमी अमूर में थोड़ी सी भी मालूमात रखता है। रूस के मुकाबले के लिए फौज बड़ी थोड़ी है, जबकि नेटो इत्तेहाद के मुकाबले पर रूस के पास चाइना, ईरान, सीरिया और इराक और अपनी मुसलमान रियासतों पर मुश्तमिल एक और नाकाबिल तस्कीर फौजी इत्तेहाद मौजूद है और ये फौज मिलाकर पता नहीं कितने में बनती है। लेकिन अब नेटो ममालिक के लिए मसला हो सकता है कि रशिया ने बड़ी गेम डाल दी है। रशिया ने नेटो रुकन और बड़ी फौज रखने वाले मुसलमान मुल्क टर्की को दावत दी है कि वो रशियन फौजी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए और अगर ऐसा होता है तो फिर नेटो इत्तेहाद के टूटने का आगाज हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि लेटेस्ट मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।